Hi everyone, welcome back to my new YouTube video. In this video, we will going to learn about present perfect tense. Okay, हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, हम उसको कैसे यूज करते हैं, उसके क्या एग्जांपल्स होते हैं और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब हमने उसका पूरा ओवरऑल समझा था कि उसके अंदर हम क्या क्या मतलब रूल्स वगैरह यूज करते हैं कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना मतलब वो टेंस है जिसके अंदर मतलब कोई इवेंट हो या कोई एक्शन हो जो पास्ट में हो गया हो, लेकिन वो प्रेजेंट के बारे में बता रहा हो। ठीक है, मतलब उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या फिर मतलब जैसे उसका मतलब कोई भी क्या बोलते हैं रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब कोई रिलेशन होता है उसका प्रेजेंट से, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका हो लेकिन उसका भी प्रेजेंट से कोई रिलेशन हो, वो किस में यूज होता है? हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे पहले, जैसे कि इट इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। ठीक है, एंड हैव कॉन्सिक्वेंसेस इन द प्रेजेंट। ठीक है, मतलब आपको समझ आया? मतलब कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा इवेंट जो आपका पास्ट में घटा हो, पास्ट में हुआ हो, और जिसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या फिर कोई रिलेशन होता है, वो प्रेजेंट में जो अभी मतलब जैसे हम चल रहे, जो प्रेजेंट में जो चीज हो रही है उससे वो रिलेट कर रहा हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप मेरे को एक चीज बताओ, ये दो सेंटेंसेस हैं। ठीक है, एक है शी लॉस्ट हर कीज, ठीक है, और सेकंड है शी हैज लॉस्ट हर कीज। तो इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक, आप कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, तो मैं इसका बताती हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाला है शी लॉस्ट हर कीज। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है शी लॉस्ट हर कीज। इसमें क्या होता है ना कि मतलब ये पास्ट टेंस के बारे में बता रही है कि उसने अपनी कीज घुमा दी। ठीक है, उसकी कीज गुम हो गई, मतलब ऐसे ये अपने पास्ट टेंस के बारे में बता रही है। मतलब इस चीज का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब ये चीज ओवर हो चुकी है, अब इसका आगे मतलब कोई वो नहीं है। ठीक है, ये कौन से टेंस में आता है? जैसे ये पास्ट टेंस के बारे में बता रही है। ठीक है, अब ये वाला है शी हैज लॉस्ट हर कीज। इसमें क्या होता है ना, मतलब इसमें भी पास्ट टेंस तो यूज हो रहा है। ठीक है, शी हैज लॉस्ट हर कीज में, लेकिन इसमें एक चीज और है कि इसमें अभी मतलब ये चीज उसकी गुम तो वो उसने कर दी, लेकिन अभी उसको उन कीज की जरूरत है। मतलब वो चीज जो उसकी कीज जो गुम हुई थी वो अभी उसके प्रेजेंट में इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट की एक चीज और होती है, एक पहचान और होती है, जो मैं आगे आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी, इसमें आपको डायरेक्ट और अच्छे से पता चल जाएगा। जिसमें भी हैज और हैव यूज होगा ना वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ में, वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसमें क्या होता है ना कि फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। ठीक है, जैसे कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पे इज एम आर आ रहा था, तो ऐसे परफेक्ट में क्या आएगा? यहाँ पे हैज हैव। और कौन उसमें कॉन्टिन्यूअस में क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, बट इसमें क्या आएगा? वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि शी हैज, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। शी हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है शी हैज रिटन अ लेटर, तो इसमें आपका हैज भी आया। क्या है? हैज भी यूज हुआ। हमेशा जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ में हैज यूज होता है। ठीक है, हैज। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। राइट, रोट, रिटन। ठीक है ना, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? रिटन। तो इसमें क्या आ गया? शी हैज रिटन अ लेटर। अंडरस्टैंड? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक चीज और होता है कि मतलब जैसे कि जो भी इरेगुलर वर्ब्स होती है ना, वो हमेशा उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब उनको हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। जैसे कि गो हो गया। ठीक है, गो क्या हो जाएगा? गो बिकम्स
या तो उसको हम वेंट की तरह यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में, या फिर गोन। ठीक है। और एक और होता है जैसे कि ड्रिंक बिकम्स ड्रंक। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि मतलब इनको ऐसे एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, पास्ट उसकी तरह। ओके, ये मैंने आपको अभी बताया ना इरेगुलर वर्ब्स वाला, कि मतलब जो पास्ट पार्टिसिपल की तरह भी यूज होती है जो फॉर्म्स। तो इसका एक एग्जांपल होता है, जैसे कि मैंने आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे कि हमने यूज किया आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम। ठीक है, मतलब ये पास्ट का तो बता रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है कि हम ये वाला सेंटेंस कब यूज करते हैं, जब जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वो बंदा हमारे सामने खड़ा हो। ठीक है, मतलब जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है और मुझे उस टाइम पे उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, या फिर मैं उसका नाम भूल गई हूँ, मतलब कुछ भी, तो हम हमेशा ये ऐसे यूज करेंगे, आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम। ओके, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, जैसे कि हमने यूज किया आई हैव क्लीन माई रूम सो आई कैन गो आउट विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, आई हैव क्लीन माई रूम, मतलब ये पास्ट में ये चीज हो गई है, मतलब मैंने अपना रूम साफ कर लिया है। लेकिन ये मतलब प्रेजेंट में किस सिचुएशन से जोड़ रहा है आपको, मतलब ये बता रहा है कि सो आई कैन गो आउट विद माई फ्रेंड्स, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकती हूँ या सकता हूँ, मतलब सकूं। इसलिए हम इसको ऐसे भी यूज करते हैं कि मतलब जैसे हमने अपना रूम साफ किया, मतलब वो हमने पास्ट में किया, मतलब हम कर चुके हैं उस चीज को, लेकिन उसका रीजन क्या था करने का, कुछ रीजन से किया ना हमने। हम उसको अभी भी साफ कर सकते हैं, लेकिन हमने उसको पहले ही कर लिया। किस लिए? ताकि हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी मतलब ऐसे बाहर घूमने जा सके, या फिर हमारा कोई और काम हो वो हम अभी कर सके। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं हम, जैसे आई हैव क्लीन माई रूम सो आई कैन गो आउट विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, सो आप लोग मुझे एक चीज बताओ। ठीक है, अगर आपके पास ये चीजें हो आई यू वी दे ही शी इट, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसके साथ में हैज लगेगा, किसके साथ में हैव लगेगा? ठीक है, तो आप लोग ये चीज देखो, इसमें क्या होता है ना कि जो भी आई यू वी दे, ये चारों जो होते हैं इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम? हैव। ठीक है, और ही शी इट, ये क्या हुआ है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? हैज। ठीक है, इसमें क्या होगा? कभी भी आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, इन सब के साथ में क्या लगेगा? हैव। और ही शी इट, इन तीनों के साथ हमेशा क्या लगेगा? हैज। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक रूल और होता है, जैसे कि used to talk about events that started in the past but are incomplete, मतलब जो भी आपके एक्शंस है, जो इवेंट्स है जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, वो चीज भी आपके हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो आप लोग मेरे को एक चीज बताओ, ये मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है? फर्स्ट है आई हैड 3 cups ऑफ टी yesterday। ओके, और सेकंड है आई हैव हैड 3 cups ऑफ टी टुडे। ठीक है, ये दो सेंटेंस हैं, तो आप इसमें बताओ क्या डिफरेंस है। ओके, देखो फर्स्ट वाला है आई हैड 3 cups ऑफ टी yesterday, मतलब ये चीज पास्ट है, कंप्लीट हो चुकी है, इसमें अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। मतलब मैंने कल 3 कप्स चाय पिया था। ठीक है, मतलब ओके। और ये वाला है आई हैव हैड 3 cups ऑफ टी टूडे, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, मतलब आज की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे इसमें तो ये चीज अब हम कोई चेंज नहीं ला सकते, ये हमारा पास्ट टेंस में चला गया। बट जो ये वाला है आई हैव हैड, एक तो आपको इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसमें हैव का यूज हो रहा है, तो आपको इसमें सीधा पता चल रहा है कि हाँ भैया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या है आई हैव हैड 3 cups ऑफ टी टुडे, मतलब अब तक के लिए, जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, अब तक उसने सुबह से 3 कप चाय पी चुका है वो, लेकिन अभी शाम मतलब बाकी है ऑब्वियसली, अभी और भी वो पी सकता है, मतलब उसका भी खत्म नहीं हुआ है कि भाई हाँ ठीक है उसने ये कि मतलब आज के लिए इनफ हो गया, नहीं।
लेकिन उसने ये चीज बताई कि अब तक वो 3 कप चाय पी चुका है। ओके, तो मैंने अभी बताया ना कि मतलब जो चीज आपकी पास से चलती आ रही है लेकिन आपके प्रेजेंट में वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चीज आपकी किस में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके,